जय। हरि हरि हरि। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश सविकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। पवन सुत हनुमान की जय। हे जगवंदन मारुति नंदन। हे जगवंदन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार।
खुशी नव के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे, मेरा कर उतार पवन, हे सुन लो मेरी पुकार पवन बोलिए हनुमान महाराज की। हरि बोल लखन सिया रामचंद्र की। घर से निकला तो एक हादसा हो गया। उस हादसे में मैं अपने घर का पता खुद खो गया। पापों की झीलों में डूबा, पापों के झीलों में डूबा था। वहां से निकला, पकड़ा रामचरितमानस का एक छोटा सा सूत्र। यह गुंगा भी वाचाल हो गया, वाचाल हो गया। परम सौभाग्य छत्तीसगढ़ की पावन धर्मधरा, पावन ग्राम देवार भाट के धर्म मंच में विराजमान अत्रि अंगिरा जवाली जब दग्नि के समान मेरे विद्वान गुरुजन, करुणामय भक्तिमय स्नेह सलीला देवी हो, भाई की कलाई पर स्नेह निशावर करने वाली मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भारत देश के जवान को संभालने वाले मेरे नौजवान युवान दोस्तों, किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हो, मुरली मनोहर राज बिहारी नटवर गिरधारी के समान धर्मरथ किरतवाहक आदरणीय संचालक महोदय, इस महान यज्ञ की संरचना करने वाले समस्त संत जन, इसी पावन कड़ी पर पावन ग्राम देवार भाट के 10 दिशाओं पर प्रतिष्ठित 33 कोटि देवी देवता के युगल चरणों पर श्री पंचमुखी मानस मंडली आमदी धमतरी के अकिंचन अबोध बालकों का कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार कीजिएगा। एक तरफ प्रगति की पहाड़ है, एक तरफ प्रगति की पहाड़ है, तो दूसरी उन्नति की खाई। आप सभी को हनुमान प्रगट उत्सव दिवस पर कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि बधाई। बड़ा ही सौभाग्य की बात है। आइए किष्किंधा कांड की पावन यात्रा करें। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जहाँ पर ऋतुओं का वर्णन आता है, वर्षा ऋतु बीत जाने पर शरद ऋतु पर परमात्मा राघवेंद्र सरकार जो है भाई लखनलाल से जो चर्चा होती है, जो संवाद होती है, विस्तार करने से पहले आप सभी के चरणों को पुनः प्रणाम करते हुए एक छोटा सा भजन तत्पश्चात किष्किंधा कांड हृदय की बात को रखने का प्रयास करेंगे। बोल भक्त रामचंद्र की। गुरुमूरति गति चंद्रमा, सेवक ने जगो
अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरण की ओर। ठोकर खाई बहुत झूठी जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ दीनानाथ तेरे द्वार पर। जिंदगी जब तलक है फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय शायरी गाला प्रेम कर लो राम से। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। हे राम कौन देव बराई बिरद हित हठी हठी अदमुदा। कौन देव बराई बिरद हित हठी हठी अदमुदा। सही संतोषा राम हो सिया राम। सरिता मन जल सोहा राम हो सिया राम। संत जग मोहा राम हो सिया राम। इनके हाथ तुलसी प्रभु, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु। कहो तो
सियावर रामचंद्र की नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। जय जय माता सरस्वती, जय 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 श्री गणेश, जय श्री तुलसी हनुमान जी, जय जय भारत देश। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। परम सौभाग्य, आइए किष्किंधा कांड की पावन यात्रा करें और किष्किंधा कांड को वास्तव में हृदय की कांड बताया गया। हर हृदय में जिसका हम सबके हृदय में घट घट की वसी चराचर के मालिक जगत का नियंत्रक का निरंतर निवास है, तब तक के हमारा हृदय निर्मल है। और ऐसे ही भक्ति की खोज के लिए सुग्रीव जी के राज दिया गया और भक्ति की खोज को सौंपा गया। लेकिन वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु के बीच जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। और वर्षा ऋतु को वास्तव में ये भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। वास्तव में ऋषि प्रधान देश है, क्योंकि परमात्मा घट घट के वासी चराचर के मालिक जगत का नियंता जो है अग्नि से खीर पायस के रूप में यज्ञ से प्रकट हुए थे। और जगत जननी जगदम्बा माँ जो है जनक के राज्य में हल, जिसे सीता के नाम से जाना जाता है, वहां प्रकट हुए। अर्थात कृषि और ऋषि दोनों की प्रधानता है। वास्तव में शांति की खोज के लिए जब चला तो एक समय होता है, अलग अलग समय में भी ग्रीष्मकालीन ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, गर्मी का मौसम चल अलग अलग, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग विशेषता होती है। वर्षा ऋतु के बाद में वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो शरद ऋतु के बीच वर्षा ऋतु कैसे है। वर्षा ऋतु जब आता है तो वास्तव में वर्षा ऋतु में खेत खलियान में भी मेड़ों में अगर देखोगे तो वर्षा ऋतु को अंतिम पहचान कैसे होती है। देखो जिस प्रकार से व्यक्ति को पहचानने की कला है, अलग अलग उम्र में अलग अलग अंदाज है। और रामचरितमानस में पूज्यपाद बाबा जी ने वही लिखा। वास्तव में पहचान वर्षा ऋतु की पहचान कैसे वर्षा होता है, अलग अलग ऋतु में अलग अलग है, लेकिन वर्षा ऋतु की पहचान बताते हैं कि कैसे होते। तो फूले काश सकल, वहां घास जो होता है, ये कांसी होता है, जो फूल जाता है, वहां एक कोटा भी कहते हैं। अलग अलग ऋतु में होता है, गर्मी में नहीं होता। लेकिन जब उसकी जाने की बारी होती है, जन वर्षा कित प्रकट बुढ़ाई, वही काशी का जो है वास्तव में उसका जाने की बारी होती है तो संकेत दे जाते हैं हम जा रहे हैं, हमारा ये जो है वो सफेद हो जाते हैं। और वास्तव में ये ऋतु के बाद में मानव जीवन का आता है श्वेत हो गया, मतलब समझ लो इनकी 60 की लगभग होती है, ये संकेत है। और राजा दशरथ ने यही सूत्र को श्रुति समेत भये सित केसा, सफेद बाल को देखकर उन्होंने किया कि मेरा उम्र हो गया है। चौथापन का वो एहसास नहीं था, लेकिन जब दर्पण में देखा, मुकुट को सीधा किया, तो ये संकेत कहाँ कहाँ करते हैं। ये आश्रम से तजने की बारी आती है, क्योंकि वो धर्म धुरंधा था, ज्ञानी था, लेकिन संकेत कहाँ थे। उन्होंने श्रवण समेत भये सित केसा, बुढ़ापा का इशारा किया। अब बस वही बात को घट घट की वासी चराचर के मालिक जगदम, ये जगत के मालिक, जगत के नियंता, सब जीवों के पास शुभेच्छा सुनिश्चित करने वाले राम, ये वैराग्य रूपी लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई लक्ष्मण लाल जी,
वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु का आगमन। लेकिन शरद ऋतु की विशेषता क्या है बोले तो शरद ऋतु की विशेषता बताते हैं कि उदित अगस्त पंथ जल सोका पड़। अगस्त जो तारा जो है, तारे की उदित होने से ये कीचड़ जो रहता है बरसात का, वो शरद ऋतु में कुछ कुछ वह पानी रहता है, उनको सोखने की जो कला है वो है बोले तो ये अध्यात्म का पावन प्रसंग। वास्तव में ये उदित होने से, तारे के उदित होने से क्या ये पंथ, लेकिन इनसे पहले लिखा गया ये चौपाई जो है आध्यात्मिक की है, और दो दोहा जो है एक किष्किंधा कांड, एक 14 नंबर पर है और एक जो है 16 नंबर पर है। विचित्र है। पूज्यपाद बाबा को पूछा गया इसी का आधार कि रामचरितमानस कब काम आएगा बोले, वो तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि किष्किंधा कांड की दोहा क्रमांक 14 पढ़ लेना बोले, जो ऋतु का भी वर्णन करता है। हरित भूमि तृण संकुल बोले, कैसे रहेगा बोले, हरा भरा रहेगा, संकुल सब जगह, हरित भूमि तृण संकुल समझ पड़े नहीं पंथ। हरा भरा इतना हो जाए, बरसात में होता है ऋतुज का ही बता रहा, लेकिन रास्ते का पता नहीं चलता, और उसी प्रकार कल काल में होगा। कैसे होगा बोले तो जिमी पाखंड बाद ते लुप्त हो श्रद्धगंध। यही काम जब रास्ता समझ में नहीं आएगा तो वो रामचरितमानस का पंक्ति को खोलना बोले, ऋतु का वर्णन करते हैं। वास्तव में हम जिस प्रकार से ऋतु जो मौसम बना हुआ है, जो हमारे सनातन धर्म में बना हुआ है, उसके साथ हम अगर जुड़ते हैं, उनके साथ अगर हम चलते हैं तो जिमी लोभ है सुख है संतोषा। जिस प्रकार आदमी के जीवन में संतोष आ जाए तो ये लोभ को शोषण कर लेता है, और संतोष सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। मन संतोष है सभी की, राम नामकरण प्रसंग देखो कौन कौन संतोष किया बोले तो मन संतोष है सभी की, जहता दिय आशीष सकल तनय चिर दीजियो तुलसी दास के इस। और जहां संतोष आ जाए जीव के जीवन में तो दुनिया में रखा है क्या, वो तो कहेगा तेरे ही लिए होगा। संतोष जब आएगा तब हनुमान जी महाराज कैसे है, निरंतर चलने वाला, उन्होंने कहा तेरे ही लिए होगा ये जीवन मेरा। परमात्मा ये जीवन जो होगा आपके लिए होगा। कैसे है बोले, अरे प्यासी नदी है तू, प्यासी नदी हूं मैं, तू सावन मेरा, तेरे ही लिए होगा ये जीवन मेरा। बस ये संतोष जब तक के आदमी के जीवन में नहीं आएगा तब तक ये आध्यात्मिक व्यवहारिक से निकल करके आध्यात्मिक चर्चा भी समझ में नहीं आएगा। आइए छोटा सा भजन का सहारा लेते हैं कि उसके चरणों में पुष्प समर्पित करते हैं। परमात्मा आज ये है हनुमान जी का प्रकट उत्सव दिवस है, हमारे अंतर भी वो जगा दे, वो ज्योति जगा दे, वो आभा ला दे, वो कांति ला दे, जिससे हमें ये रीतियों का जो सनातनी संबंध है उसको हम जाने समझे। बोल बोल रामचंद्र की जय। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमी लो भई सो सही संतोषा। संत जनों, वास्तव में लखनलाल भैया वैराग्य को परमात्मा घट घट के वश से कहते हैं कि भाई जिसके अंदर में संतोष आ जाए, और संतोष बहुत जगह मैंने कहा कि मन संतोष है सब है कि जीहित है दी आशीष, लेकिन अरण्य कांड की याद करते हैं तो नवधा भक्ति में है वो आठव जथा लाभ संतोषा। संतोष अब भाई जहां संतोष आ जाए तो दुनिया में आदमी असंतोष है, सेवक खोजना चाह रहा है
कुछ पाना चाहता है, संतोष को खोज रहा। गोधन गज धन बाज धन सब धन रत्न की खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान हो। दुखी कहाँ है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से भया उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। और सुखी राम के दास बोले। राम के दास कौन है बोले? वास्तव में राम की दास के बारे में जब बात करते हैं तो ये प्रातः स्मृति पूज्यपाद बाबा जी की याद आती है। और अनन्य भक्त जो दास के रूप में है, जिनका तो प्रगट उत्सव दिवस है, बोल हनुमान जी महाराज की, जिन्होंने निरंतर उन्हें कहा, उन्होंने कहा जब साकेत जा रहे थे, सब विमान से जा रहे थे, पूछा गया संतोष कहाँ है? हनुमान जी के अंदर बड़ा है, सौर धीर धीर का सत्य धीर दिल ध्वजा धर्म रथ का स्वरूप है हनुमान जी। धर्मरथ का स्वरूप है, वो धर्मरथ है। संतोष तलवार की तरह, ये दान परसा अलग अलग है, लेकिन अलग अलग वहां होने के बाद में जिमी लो भाई सो सही संतोषा। और संतोष के लाने के लिए हनुमान जी महाराज को कहा गया कि आपको चलना है मेरे साथ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, वहां जाने का मतलब बोले, उसके जाने का प्रयोजन क्या है? श्री राम जी ने कहा कि हनुमान जी, वहां मैं साक्षात रहूंगा बोले, साक्षात रहूंगा, आपको चलना है, सब जा रहे हैं, आप जाओ। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि परमात्मा, हे परमात्मा, मैं नहीं जाऊंगा, आप वहां रहेंगे, आपका कथा रहेगा कि नहीं बोले। श्री राम जी ने कहा वहां मैं रहूंगा, मेरा कथा नहीं रहेगा। तो कथा कहाँ रहेगा बोले? कथा कलिकाल तक की पृथ्वी लोक पर रहेगा। हनुमान जी ने संतोष पूर्वक कहा है कि परमात्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जहां कथा होगा वही रहूंगा बोले। तो जिमी लो भई सो सही संतोष। संतोष परमात्मा को त्याग दिया, लेकिन परमात्मा की कथा को उन्होंने एक दवाई के रूप में पकड़ लिया कि वह परमात्मा उसके अनन्य भक्त है, उनके अनन्य भक्त है। और अनन्य भक्त बनने के साथ साथ आज भी देखो भाई, चिरंजीवी 7 क्रम आता है, 7 क्रम। अश्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमान च विभीषण, इसमें चिरंजीव है। तो यहाँ घट घट के वासी चराचर के मालिक के कथा के लिए चिरंजीवी है। और इसको चिरंजीवी कौन बना दिया? जगत जननी माँ जगदम्बा ने अलग अलग पात्र, अलग अलग सब चिरंजीवी बनाया है। अजर अमर गुण सुत गुण निधि हो, करहु बहुत रघुनायक सो। देखो अजर चिरंजीवी होने का वरदान अलग अलग, योग्यता अलग अलग, लेकिन उसके अंदर संतोष होना, ये हम लोगों को इंगित कर रहा है। वो ऋतु में कैसा होना चाहिए बोले? तो संतोष होना चाहिए। तो क्या होगा बोले? पहले वित्ती का संकेत है, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जत गत मद मोहा। तो हृदय जो है संत रूप में बदल जाएगा, संतोष आएगा। तो यहाँ अहंकार और मद जाता रहेगा, और जाते जाते तो यही कहो संत जनों, पीला बत्ती का संकेत है कि यूनान से सिकंदर भारत आया ना, ठसन था, रूपा था यार, लेकिन ये धनवान था, गुलवान था, बलवान था, लेकिन परिणाम क्या हुआ बोले? क्या हर्ष हुआ बोले? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे। अरे जब गया दुनिया से सिकंदर, अरे क्या लेके गया बोले? संतोष नहीं था उसके अंदर। क्या लेके गया? अरे दोनों हाथ खाली थे। बलि विक्रम बैन दधीचि गए, भारत गए जिन भारत उठाना, बाली गए बल रूप गए, जिसके कखरी 10 कंठ दबाना। जंग टूटे दुर्योधन के, जरासंध गए जरा सबे जग जाना। धरा सो प्रमाण यही तुलसी, जो फला वो जड़ा झड़ा, और जो जला वो बुताना। तो मरना बोला, कैसे मरे? अरे क्या मरना? बेवफा सनम के लिए। अरे मरना है तो मरो यारो, अपने वतन के लिए। तुम्हारा मरना भी व्यर्थ नहीं जाएगा प्यारे। अरे तुझे नसीब होगा तिरंगा तुम्हारे कफन के लिए, कफन के लिए, कफन के लिए, कफन के लिए। छोटा
राजा रामचंद्र की राजा दशरथ घर, राजा दशरथ घर, राजा दशरथ घर हो ललना जन्म लिए चारों भाई तन सुखदाई जन्म लिए रघुराई। नंदलाल